अप्रैल 1940 में मैंने पढ़ा कि कैसे जर्मन टैंक पड़ोसी डेनमार्क में घुस आए। हिटलर का डेनमार्क के लोगों से कोई असली झगड़ा नहीं था। वे बस उसके पूरे यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश के रास्ते में आ गए थे। उसके मन में यहूदियों के लिए नफरत जरूर थी, चाहे वे कहीं भी रहते हों, और वह उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने की कोशिश में था, ताकि वह उन्हें धरती के चेहरे से पूरी तरह मिटा सके। जैसे ही जर्मन सेनाओं ने डेनमार्क पर नियंत्रण हासिल किया, नाजियों ने एक बेहद डरावना ऐलान जारी किया कि डेनमार्क के सभी यहूदियों को अपने कपड़ों पर वह पीला डेविड का सितारा या तो टांग कर या पिन लगाकर पहनना अनिवार्य है। उनकी यहूदी विरासत का वह प्रतीक उन्हें आसानी से पहचानने और सच कहें तो पकड़कर ले जाने के लिए आसान बना देता था। उस सितारे को न पहनने का मतलब था तुरंत मौत। डेनिश सरकार के पास इस आदेश का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके राजा क्रिश्चियन 10वें ने अपने लोगों से एक बेहद साहसी अनुरोध किया। उन्होंने हर एक डेनिश नागरिक से डेविड का सितारा पहनने की अपील की। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इससे उनकी जान को भी सचमुच खतरा था। आप सोच सकते हैं कि डेनिश लोग क्या करेंगे। अगली सुबह डेविड के सितारे हर जगह देखे गए। जर्मन सेना हैरान रह गई। इस वजह से वे प्रभावी रूप से निहत्थे हो गए थे। उनके पास पूरे डेनिश जनसंख्या को गिरफ्तार करने की क्षमता नहीं थी, और मैंने पढ़ा है कि यह देखकर यहूदी लोग उस दिन खुलेआम रो पड़े। इस साहस, प्रेम और समर्थन के कार्य को देखकर अब कुछ लोगों ने इस घटना को एक किंवदंती कहकर खारिज कर दिया है, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत तथ्य बताता हूं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 6 मिलियन यहूदी लोगों में से जिन्हें होलोकॉस्ट में मार दिया गया था, केवल 51 यहूदी लोग डेनमार्क से थे। अब जब हम कुछ समय से रोमियो की 14वीं और 15वीं अध्याय में यात्रा कर रहे हैं, प्रेरित पौलुस विश्वासियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने जीवन को सितारों से, यूं कहें, प्रेम, एकता और सत्य के प्रतीकों से सजाएं। दुश्मन, हमारा दुश्मन शैतान और उसका राज्य हमेशा नष्ट करने और विभाजित करने की कोशिश करते रहते हैं। परमेश्वर के लोगों के प्रति उसकी घृणा इतनी अधिक है, यह इतनी गहरी है जितना हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके खिलाफ सबसे अच्छे बचावों में से एक है शांति के बंधन में आत्मा की एकता। विश्वासियों के रूप में हम सब क्रूस के चरणों में एक साथ खड़े होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस के चरणों में जमीन बराबर है। हम सब इसमें एक साथ हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज के हमारे पाठ के बीच में जब हम अध्याय 15 में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, पौलुस ने पद 7 में यह लिखा है, इसलिए एक दूसरे का स्वागत करो जैसे मसीह ने तुम्हारा स्वागत किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए। फिर से इन संदिग्ध क्षेत्रों के संदर्भ में वह कहते हैं, यहां तक कि जब हमारे इन जीवन के प्रश्नवाचक क्षेत्रों के बारे में अलग अलग विचार हों, तो भी आइए हम अपने मसीह में भाइयों और बहनों के लिए जैसे स्वागत का द्वार खोल दें। तो इसके साथ ही पौलुस हमसे आग्रह करते हैं कि हम अपनी एकता बनाए रखें, कम से कम 3 बातों को अपनाकर, और वह यह वादा करते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें 3 आशीषें मिलेंगी। ये रही पहली आशीष। जब हम शास्त्रों को अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कभी भी निराशाजनक नहीं होता। वह यहाँ 4 पद में लिखते हैं, क्योंकि जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारे शिक्षण के लिए लिखा गया था, ताकि धैर्य और शास्त्रों के प्रोत्साहन के द्वारा हमें आशा मिल सके। अब याद रखिए, पौलुस के श्रोताओं के लिए शास्त्रों से तात्पर्य पुराने नियम से था।
उनके पास बस वही था, लेकिन वह कितनी बड़ी संपत्ति थी। जीवन के बीच में भी आपको आशा देने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि यह आपको शिक्षा दे। वास्तव में पौलुस यहाँ चौथे पद में जिस यूनानी शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अनुवाद शिक्षा डिदास्कालिया किया गया है, उसका अर्थ है कि शास्त्र आपको सिखाते हैं, आपको प्रकट करते हैं कि आपको क्या विश्वास करना है और कैसे आचरण करना है। बाइबल केवल एक मत या सिद्धांत नहीं है। यह आपके चरित्र का निर्माण करेगा, और जब आप शास्त्रों को अपनाते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन निराशाजनक नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, हमें संतों को अपनाना है, यानी अन्य विश्वासियों को। और जब हम संतों को अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दिल कभी बेघर नहीं होते। पौलुस यहाँ 5 से 7 पदों में लिखते हैं, धैर्य और प्रोत्साहन देने वाले परमेश्वर तुम्हें यह अनुग्रह दें कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में ऐसी एकता से रहो कि तुम सब एक मन होकर एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की महिमा करो। इसलिए एक दूसरे का स्वागत करो जैसे मसीह ने तुम्हारा स्वागत किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए। अब पौलुस यहाँ हमसे केवल यह नहीं कह रहे हैं कि हम नए विश्वासियों का अपनी कलीसिया की संगति में स्वागत करें, हालांकि वह भी इसमें शामिल है। वह सभी मसीहियों से यह आह्वान कर रहे हैं कि वे एक दूसरे का अपने जीवन में पूरी गहराई और पूर्णता के साथ स्वागत करें। और वे कहते हैं यह परमेश्वर को महान महिमा देगा। अब यहाँ तत्काल संदर्भ में इसका अर्थ है कि यहूदी विश्वासियों और अन्य जाति विश्वासियों को सदियों से चली आ रही पूर्वाग्रह, भिन्नताओं, भेदभाव, कट्टरता और पक्षपात को छोड़ना होगा। मैं आपको बता दूं, पक्षपाती होना यह हमारे सभी पापी स्वभाव में समाया हुआ है, चाहे हम किसी भी सदी में क्यों न रहते हों। याकूब हमें एक उदाहरण देते हैं जब वे लिखते हैं, मान लीजिए आप एक कलीसिया सभा कर रहे हैं और एक आदमी सोने की अंगूठी और बढ़िया कपड़े पहनकर सभा में आता है। याकूब अध्याय 2 पद 4। मैं इसे अपने शब्दों में कह रहा हूं। हमारा पापी स्वभाव कहता है, अरे देखो, उस अच्छे कपड़े पहने अमीर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसे घर की सबसे अच्छी सीट दो। अब एक गरीब आदमी आता है फटे पुराने कपड़ों में रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर से। वह अंदर आता है और हमारा पापी पक्षपाती स्वभाव हमारे कान में फुसफुसाता है, उसे नजरअंदाज कर दो, उसे पीछे फर्श पर बैठने दो। अब आप जानते हैं, कोई कह सकता है, स्टीवन, यही तो सामान्य बात है। लेकिन याकूब अपने दूसरे अध्याय की 4 आयत में कहता है, क्या तुम बुरी सोच के साथ न्याय नहीं बन गए हो? यानी तुम दुष्ट हो, तुम पाप कर रहे हो और तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें एक नया स्वभाव दिया है और हमारा नया स्वभाव रंग भेद नहीं करता। यह सामाजिक स्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि, धन या फैशन पर ध्यान नहीं देता। हमारी एकता आदम की जाति पर आधारित नहीं है, बल्कि एक नई जाति, एक नए राष्ट्र पर आधारित है जो परमेश्वर और एक दूसरे से संबंधित है। आज हम आदम में अपने पहले जन्म से नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास के द्वारा अपने दूसरे जन्म से एकजुट हैं। जब आप शास्त्रों को अपनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जीवन निराशाजनक नहीं है। जब आप संतों को अपनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका दिल बेघर नहीं है। अब तीसरा, जब हम उद्धारकर्ता को अपनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा भविष्य असहाय नहीं है। यहां 9 से 12 पदों में पौलुस पुराने नियम के 3 मुख्य विभागों से उद्धरण देने जा रहे हैं ताकि वे इस निमंत्रण का समर्थन कर सकें कि हमें कैसे जीना चाहिए। वह व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं और भजनों से उद्धरण देंगे। पहला उद्धरण 9वें पद में है, जहां पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं अन्य जातियों के बीच तेरा गुणगान करूंगा। यह 2 शमूएल 22:50 से है, जहां दाऊद राजा शाऊल से अपनी मुक्ति का गीत गाते हैं। दूसरा उद्धरण यहां 10वें पद में है, हे अन्य जातियों,
उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। यह उद्धरण व्यवस्था विवरण 32-43 से है, जहां मूसा अन्य जातियों को यहूदियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुला रहे हैं। तीसरा उद्धरण यहां 11 पद में है, जिसमें कहा गया है, हे सब अन्य जातियों, प्रभु की स्तुति करो और सब जातियां उसकी महिमा करें। यह उद्धरण भजन संहिता 117:1 से है, जहां यहूदी और अन्य जाति एक साथ अपने प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। पौलुस का अंतिम उद्धरण यहां 12वें पद में है, यिशै की जड़ आएगी, वही जो अन्य जातियों पर राज्य करने के लिए उठेगा, उसी पर अन्य जातियों को आशा होगी। यह यशायाह 11 के 9वें पद से है और यह एक भविष्यवाणी है कि मसीह राजा दाऊद के वंश से आएंगे। इन भविष्यवाणियों ने आने वाली घटनाओं पर आनंद मनाया। और प्रियजनों, ये केवल भविष्य के राज्य के लिए नहीं है, बल्कि अगले रविवार के लिए भी हैं, जब आप चर्च पहुंचेंगे और एक दूसरे के साथ अपने उद्धारकर्ता मसीह में पाई जाने वाली एकता में स्तुति गीत गाएंगे। पौलुस इस विचार को यहां 13वें पद में एक अद्भुत आशीर्वचन प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। आशा के परमेश्वर आपको विश्वास करने में सारी खुशी और शांति से भर दें, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप आशा में भरपूर हो जाए। वाह, कितने अद्भुत आशीर्वाद उन लोगों को मिलते हैं जो पवित्र शास्त्र, उद्धारकर्ता और संतों को अपनाते हैं। वास्तव में यह प्रार्थना कुरिन्थियों के विश्वासियों के लिए पौलुस की प्रार्थना की गूंज है, जैसा कि हम आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।